Hello friends, welcome back to our channel Supports for All. Today we are going to start the first chapter of biology class 10th, that is life processes. तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा था? न्यूट्रिशन का डेफिनेशन देखा था कि न्यूट्रिशन होता क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें दो मोड्स थे, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो हम अभी ऑटोट्रॉफिक के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो ऑटोट्रॉफिक में हमने पढ़ा कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक के बारे में। उसमें हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो हमारे आज के वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर के हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। तो हमारा आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस। अब इसमें दो शब्द हैं फोटोसिंथेसिस में, एक तो है फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। तो फोटो का मतलब क्या होता है? तो इसमें दो शब्द हैं, फोटो और सिंथेसिस। तो फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या देखेंगे? लाइट का कॉम्बिनेशन। लाइट जो है कंबाइन करता है और रिएक्ट करता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यानी कि ये जो फोटोसिंथेसिस है, यानी कि लाइट के कॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, खुद का खाना बनाते हैं। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर की मदद से यानी पानी की मदद से, सनलाइट की मदद से, और क्या? क्लोरोफिल की मदद से। ठीक है, तो क्या करते हैं? प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि हमने देखा इसमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्या होगा? CO2 कंबाइन किया, वाटर कंबाइन किया, किसके किसके प्रेजेंस में? हमने यहाँ देखा था सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और किसका फॉर्मेशन किया? ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया, C6H12O6 का फॉर्मेशन किया। ग्लूकोज यानी कि इनका फूड, प्लांट्स का। तो अपने फूड का फॉर्मेशन किया, ये सारे जो हमने रॉ मटेरियल्स दिए थे इनको, उसकी मदद से। और उसके बाद क्या किया? अपने फूड का तो फॉर्मेशन किया, साथ साथ हमें इसमें क्या दिया? O2 दिया। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन लिबरेट आउट किया, एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म किया, जो कि हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। तो इसने साथ साथ हमें ऑक्सीजन भी दिया। ठीक है, तो ये जो है हमारा फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन और रिएक्शन। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कोई भी काम होता है हमारा, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होता है। अब हम लोग खाना क्यों खाते हैं? भूख लगती है इसलिए खाना खाते हैं। एनर्जी चाहिए होता है काम करने के लिए, वो तो हमें खाने से ही मिलेगा, इसलिए खाते हैं। तो जो अगर हमें एनर्जी की जरूरत ही ना होती तो हम फूड क्यों इनटेक करते? नहीं करते, क्योंकि हमें किसी चीज की जरूरत होती है तभी कोई काम हम लोग करते हैं, है कि नहीं? तो उस तरफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसके पीछे भी कोई कारण होगा। तो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स तो फूड बनाते ही हैं, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, वो तो उनका अपना फूड हो गया। और मैंने आगे क्या बताया था कि ऑक्सीजन लिबरेट आउट करते हैं, ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट उन्होंने फॉर्म किया, प्लांट्स ने फॉर्म किया अपना खाना बनाते टाइम, तो ये ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है, ये हम लोग सब जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो इसने सबसे इम्पोर्टेंट काम कर दिया फोटोसिंथेसिस ने। क्या? हमें ऑक्सीजन दे दिया। हमारे जीने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसने हमें वही उपलब्ध करा दिया, वही उसने हमें अवेल करा दिया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस का क्या हो जाएगा? द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच इज नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। ये क्या कर दिया? ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दिया, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। तो अगर कोई भी पूछे आपसे कि फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, एक लाइन में आंसर हो जाएगा कि ये हमें ऑक्सीजन देता है जो हमारे सर्वाइवल के लिए
इसेंशियल है। आई बात समझ में? चल नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा डायग्राम। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम जाने कि फोटोसिंथेसिस हमारा होता कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक सिंपल लीफ का फिगर है। हम सब ने लीफ तो देखा ही है हमेशा कि लीफ कैसा होता है। तो ये हमारा लीफ का फिगर है, एक पत्ती का फिगर है। अब ऊपर से ये जितना सिंपल दिख रहा है, अंदर से उतना ही कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर क्या है, स्टोमाटा। ये छोटे छोटे जो पोर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है प्लांट्स में, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। ये इसका अपर पार्ट हो गया, अपर लेयर हो गया लीफ का, जिसको अपर एपिडर्मिस बोलेंगे। ये हो गया हमारा मेसोफिल सेल्स, और ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, जो कि है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्लोरोप्लास्ट। तो ये हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें ये क्या है, जो एक के ऊपर एक ये जो गोल गोल रखे हुए हैं ना, ये हमारा है थाइलाकॉइड। ये जो लंबे लंबे लाइंस है वो है हमारे स्ट्रोमा लैमेल्स। और ये जो बहुत सारे थाइलाकॉइड यानी कि नंबर ऑफ थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर एक अरेंज्ड हैं, तो इनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, ग्रैनियम बोलेंगे। ये फ्लूइड सब्सटेंस जो कि फिल कर रहा है हमारे पूरे क्लोरोप्लास्ट को, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा। और ये जो हमारे छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं, इनको हम लोग बोलेंगे स्टार्च ग्लोब्यूल्स। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें ये जो है थाइलाकॉइड, ये क्या हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो है ये, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, जो कि हमारा फोटोसिंथेसिस में बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो है ये पार्ट, यहाँ पे ही हमारा फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस अकर करने वाला है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, साइट ऑफ अकरेंस। फोटोसिंथेसिस का साइट ऑफ अकरेंस देखेंगे। हमने फिगर में तो देखा ही कि क्या होता है। अब ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस अकर कहाँ करता है। तो मैंने आपको बताया कि वो जो क्लोरोप्लास्ट हमारा होता है, उसके अंदर क्या होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया कैसा होता है। और जो हमारा थाइलाकॉइड होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब आप बोलोगे क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, जो कि हमारे प्लांट का कलर ग्रीन दिखाता है। अब आप बोलोगे ये कैसे प्लांट का कलर ग्रीन दिखाता है, तो जो हमारा क्लोरोफिल है, उसमें एक एबिलिटी होती है सनलाइट को ट्रैप करने की। ये क्या करता है, हमारे सनलाइट को, सन के रेडिएंट एनर्जी क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। तो ये हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी लाइट वेव्स होते हैं, उनमें 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स होते हैं ना, विबग्योर जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये जो हो गए हमारे सारे कलर्स, ये क्या होते हैं, ब्लू और रेड के शेड्स होते हैं। ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तो ब्लू कलर के शेड्स हो गए, और रेड, ऑरेंज, येलो, ये रेड कलर के शेड्स हो गए। तो ये जो हमारा क्लोरोफिल है, ये क्या करता है, जितने भी ब्लू और रेड कलर के शेड्स होते हैं, उनको अब्सॉर्ब कर लेता है। और जो हमारा ग्रीन कलर का वेव होता है ना, लाइट वेव, उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्लांट का कलर है, वो हमें ग्रीन अपीयर होता है। तो ये था हमारा साइट ऑफ अकरेंस फोटोसिंथेसिस का। अब हम देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। क्या है हमारा, स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब हर चीज का एक स्टेप होता है। हम भी फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग से हमने पहले पढ़ा डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस का। उसके बाद हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस क्या है, डायग्राम देखा हमने, साइट ऑफ अकरेंस देखा हमने। तो उसी तरह अब हम फोटोसिंथेसिस का स्टेप देखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में भी 2 स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, एक लाइट और एक डार्क। लाइट रिएक्शन बोलते हैं हम इन्हें, और एक को क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के नाम से क्या पता चल रहा है कि इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑब्वियसली इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारा प्लांट में प्रेजेंट होता है CO2,
और वाटर। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है, तो ग्रीन प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, CO2 और वाटर। तो जो हमारा वाटर होता है वो दो कंपोनेंट से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। तो जो हमारे प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर देते हैं कि सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। तो जो वो सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं उससे क्या होता है, वाटर को क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, वो दो पार्ट में तोड़ देता है। यानी एक हाइड्रोजन बन गया और एक ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, तो दो पार्ट्स में टूट गया, तो इसको क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया। ठीक, तो जो जब दो लोग टूट गए तो एक जगह तो रह नहीं सकते, तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब बचा क्या हमारा, हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन जो है CO2 के साथ मिलकर के क्या कर देता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है जो कि प्लांट्स का फूड होता है। तो ये हो गया हमारा डार्क रिएक्शन। ठीक है, वाटर का टूटना क्या हो गया, लाइट रिएक्शन, क्योंकि इसमें लाइट की जरूरत थी। लाइट रहेगा तभी तो वाटर का फोटोलाइसिस होगा, यानी कि वाटर टूटेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। और उसके बाद जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट हुआ, ठीक है, उसके साथ मिल करके क्या हो गया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डार्क रिएक्शन, क्योंकि इसमें लाइट की जरूरत नहीं थी। ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हमें कभी भी लाइट की जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा डार्क रिएक्शन, जो कि हमारा सेकेंड स्टेज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस का सेकेंड स्टेज हो जाएगा। तो हमने क्या देखा था, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन दोनों हुआ, तो दोनों कंबाइन करके हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस हो गया। तो ये हमारा फोटोसिंथेटिक वाला रिएक्शन हो गया। इसमें क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से क्या बनाए, C6H12O6 का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ग्लूकोज जो कि प्लांट्स का फूड होता है उसका फॉर्मेशन हुआ, और क्या हुआ, ऑक्सीजन लिबरेट आउट हो गया। तो ये जो भी प्रोसेस है हमारा, ये क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया। अब इसमें दोनों प्रोसेस हुआ, डार्क रिएक्शन भी हुआ और लाइट रिएक्शन भी हुआ, इसमें किसी चीज को हम लोग अलग नहीं कर सकते। हाँ, ये जो चीज हुआ ये हमारा लाइट रिएक्शन का हो गया लाइट रिएक्शन का हमारा कंसीक्वेंस हो गया, ऑक्सीजन लिबरेट आउट हो गया। और ये क्या हो गया, हमारा डार्क रिएक्शन का, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है ना ये चीज। हाँ, तो ये हमारा कंबाइंड क्या है, इक्वेशन, डार्क और लाइट रिएक्शन का, दोनों का निचोड़ है ये। अब तो हमने सारी चीजें देख ली फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का एडवांटेज क्या है। तो फोटोसिंथेसिस के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहला तो हमारा एडवांटेज हो सकता है ऑक्सीजन वाला। अरे भाई, हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है ऑक्सीजन, इसको भूल नहीं सकते हैं। उपकार किया प्लांट्स ने हमारे पे, फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस को परफॉर्म करके हमें ऑक्सीजन दिया। तो ये इसका सबसे बड़ा फोटोसिंथेसिस का एडवांटेज हो जाएगा। सेकेंड एडवांटेज क्या हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मफुल इंडस्ट्रियल गैसेस होते हैं, जितने इंडस्ट्रीज हैं हमारे सराउंडिंग में, वो बहुत ही हार्मफुल गैसेस को लिबरेट करती है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उन गैसेस को क्या करते हैं, इन कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, उनको प्यूरिफाई कर देते हैं, उन सबको क्या करते हैं, ऑक्सीजन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन में चेंज कर देते हैं तो हमारा दो फायदा हो गया। एक तो वो जितने भी हार्मफुल गैसेस थे उन्हें अपने पास ले लिया, उसके बदले में हमें ऑक्सीजन भी दे दिया। तो ये दो फायदे हो गए हमारे। और इससे एक और तीसरा फायदा हमारा क्या हुआ कि हमारे जितने गैसेस हमारे
इन्वायरमेंट में रहने वाले थे वो क्या करते, जरूर कोई ना कोई डिजीज क्रिएट करते, हमारे लंग्स को अफेक्ट करते, हमारे ब्रोंक्यूल्स को अफेक्ट करते, रेस्पिरेटरी डिजीज होता, तो उन सब से भी हम बच गए, सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से। तो ये सारे जो हो गए हमारे एडवांटेजेस हो गए इसके फोटोसिंथेसिस के। अब हम लोग क्या देखेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये तो हम सब जानते हैं कि हर चीज का एक पॉजिटिव साइड होता है तो एक नेगेटिव साइड भी होता है। जिसका एडवांटेज होगा उसका डिसएडवांटेज भी होता है, ये तो जरूरी ही है। अब सिर्फ आप अच्छा करते जाओ तो बैलेंस बिगड़ जाता है ना, इकोलॉजिकल बैलेंस। तो उस बैलेंस को बनाने के लिए क्या है जरूरी, डिसएडवांटेज होना भी, यानी कि नेगेटिव साइड होना भी जरूरी है। तो फोटोसिंथेसिस का नेगेटिव साइड क्या है, डिसएडवांटेज इसका क्या होगा कि जब फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स क्या करती हैं, सन की एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती हैं, ट्रैप करती हैं सन की एनर्जी को। तो कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है, ज्यादा एनर्जी ट्रैप हो जाता है। तो वो जो ज्यादा एनर्जी ट्रैप हो जाता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिल करके रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करने के बाद किसका फॉर्मेशन करता है, हार्मफुल रिलेटिव ऑक्सीजन स्पीसीज का, जिसको हम लोग ROS भी बोलते हैं। तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए जब प्लांट्स क्या करते हैं, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो जब एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है सन की, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है एक्स्ट्रा सन की एनर्जी, और क्या बना देती है, हार्मफुल रिलेटिव ऑक्सीजन स्पीसीज बना देती है, जिसको हम लोग ROS भी बोलते हैं। ये गैस बना देती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये क्या क्या हमारे डैमेज, ये हमारे लिपिड्स को डैमेज कर देता है, DNA को डैमेज कर देता है, RNA को डैमेज कर देता है, प्रोटीन्स को डैमेज कर देता है, एक तरह से हमारे सेल मेम्ब्रेन को ही डैमेज कर देता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कैसे बना होता है, लिपिड से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती हैं। तो अब DNA RNA को डैमेज किया तो क्या होगा, उससे जो हमारे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होंगे, जैसे कि हमने जेनेटिकल डिसऑर्डर्स में हम लोग क्या एग्जांपल देख सकते हैं, हमने बहुत बार देखा होगा आपने कि बहुत लोग एबनॉर्मल तरीके के होते हैं, बहुत लोगों के 2 सिर होते हैं, 4 पैर होते हैं, मुंह गजब सा टेढ़ा सा होता है। तो ये सब किसका रिजल्ट है, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स का रिजल्ट है। तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जो ROS गैस का फॉर्मेशन हो जाता है, कभी कभी एक्सेस अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो जाता है, तो वो हमारे DNA RNA इन सब को डैमेज कर देते हैं। तो उसके चलते हमारे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हो जाता है, और बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। एक तो जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, एक होता है लिडल सिंड्रोम। वैसे हमें पढ़ना नहीं है इसमें इतना डीपली, लेकिन हम लोग थोड़ा नॉलेज के लिए देख लेते हैं। तो लिडल सिंड्रोम में क्या होता है, ये एक इनहेरिटेड हाई ब्लड प्रेशर सिंड्रोम है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है छोटे से उम्र से, मतलब चाइल्डहुड से ही क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है बहुत ज्यादा। छोटे छोटे इवेंट्स पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और इसको क्योर नहीं कर पाते। हाँ, मेडिकेशन होता है इसका, तो मेडिकेशन पूरा लाइफ टाइम हमें लेना पड़ता है, ये पूरी तरीके से क्योर नहीं हो पाता है। तो इन सब टाइप की डिजीजेस हो जाती हैं। एक और डिजीज हमारा होता है लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम बोलते हैं हम लोग उसको। इसमें क्या होता है, ये भी एक इनहेरिटेड डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो हमारे हार्ट बीट है वो पूरे फास्ट हो जाते हैं, ठीक है। हार्ट बीट हमारा बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा हमें स्कैरीनेस फील होने लगता है, घबराहट की फीलिंग आने लगती है। हार्ट हमारा बहुत ही फास्ट हार्ट बीट होता है, तो ये हार्ट रिदम डिसऑर्डर है, ठीक है। जो हमारा हार्ट का रिदम है वो बहुत फास्ट हो जाता है, तो ये हार्ट रिदम डिसऑर्डर है। इससे पर ईयर अबाउट 1 मिलियन लोग जो हैं
इंडिया में सिर्फ 1 मिलियन लोग इस लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम से अफेक्ट होते हैं। कितना लार्ज स्केल पे ये हमारा लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम फैल रहा है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेंगे, पीरियोडिक पैरालिसिस होता है। इसमें क्या होता है कि अचानक अटैक्स आते हैं, पैरालिटिक अटैक आते हैं, जो कि हमारे पूरे बॉडी को भी अफेक्ट कर सकते हैं और कभी कभी 1-2 लिम्स को ही अफेक्ट करते हैं, हाथ पैर को ही अफेक्ट करके छोड़ देते हैं। तो ये सारे जितने भी डिजीज हैं, ये जो हमारे फोटोसिंथेसिस में गैस लिबरेट होते हैं, ROS, उनके चलते होते हैं। तो ये सारे जो डिजीज हमारे इनक्योरेबल डिजीज हैं, मीन्स मेडिकेशन होते रहेगा पूरे लाइफ टाइम आपका, पर रिकवरी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, स्पेशली इन दोनों केसेस में। ये हमारा चाइल्डहुड से अगर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया तो लाइफ लॉन्ग हमें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसका कोई भी जो है इलाज नहीं है। तो इसीलिए हर चीज का एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस, हमने पढ़ा है ना। तो इसलिए एक्सेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक, जो आज हमने क्लियर कर लिया है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।